एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अनुराधा और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर के बारे में कि बीएससी एग्रीकल्चर क्या होता है। एक्चुअली ये जो टॉपिक है बीएससी एग्रीकल्चर, इसको लेकर बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज हैं। और ख़ास बात यह है कि मैंने एक सर्वे में भी ये पॉइंट पाया था, मैंने नोटिस किया था कि कुछ बच्चे बीएससी एग्रीकल्चर से तो कर लिए हैं और उसके बाद सेटल भी हो गए हैं, पर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि बीएससी एग्रीकल्चर से करने के बावजूद भी उन्हें सही डायरेक्शन नहीं मिला है, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आगे हम क्या करें, क्या इसमें हमारा कैरियर है कि नहीं है। और कुछ बच्चे तो इस बात को लेकर के कंफ्यूज हैं कि क्या करना सही है कि नहीं है, ये सोच रहे हैं कि करें या ना करें। तो ये सब जितने भी डाउट्स हैं आपके माइंड में, ये सारे के सारे आज की इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा मैंने रिसर्च किया है। उसके बाद जो है मुझे जो निचोड़ मिला है उसे मैं आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बीएससी एग्रीकल्चर के बारे में कि ये होता क्या है, ये किस टाइप का फील्ड होता है, कैसे स्टूडेंट को ये करना चाहिए। जो बच्चे कर लिए हैं उनका तो चलिए आगे हम बात करेंगे कि क्या जॉब स्कोप है और भी सारी चीज़ें, पर जो बच्चे अभी सोच रहे हैं कि क्या करें कि ना करें, तो उनके लिए हम बताना चाहेंगे कि किस टाइप का फील्ड है। तो बीएससी एग्रीकल्चर जो है ये एक कृषि विभाग है। अगर आपको कृषि के फील्ड में अपना करियर बनाना है, कृषि विभाग में जॉब करना है, कृषि विभाग में भी बहुत ज़्यादा पोस्ट होती हैं, बहुत ज़्यादा अलग अलग जो है उसमें पोस्ट होती हैं, अलग अलग वर्क होते हैं। तो अगर आपको कृषि से रिलेटेड जॉब करना है, यानी कि अगर आपको कृषि विभाग में जाना है, एग्रीकल्चरल जॉब करना है, तो आपके लिए बीएससी एग्रीकल्चर काफ़ी बेस्ट है। और बात करें इसके स्कोप की, तो बीएससी एग्रीकल्चर आज के डेट में बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और जो है इसका स्कोप भी काफ़ी अच्छा है। अगर आप इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। और कंपटीशन जो है इसमें आपका बहुत कम है, जिसे कि आप आगे क्रैक कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा ऐसे कोर्स होते हैं जिसमें कि कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे चल रहा है, तो उसे जो है क्रॉस करना थोड़ा सा टिपिकल होता है। पर कुछ ऐसे कोर्स हैं जिसे बहुत कम बच्चे करते हैं और उसको क्रैक करना हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है। तो ये जो है डिमांडेबल भी है, बीएससी एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा डिमांडेबल है। आप जानते हैं कि अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारा इंडिया जो है एक कृषि प्रधान देश है, आप जानते ही हैं, और कितना ज़्यादा इसका डिमांड हो सकता है ये आप अनुमान लगा सकते हैं। तो अगर आप एग्रीकल्चर से करना चाहते हैं, अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है, तो आप इसमें बहुत ही अच्छा अपना करियर बना सकते हैं। चलिए अब हम लोग इस पे स्टेप बाय स्टेप हर एक पॉइंट क्लियर करेंगे कि कैसे एडमिशन होता है, टाइम ड्यूरेशन क्या है, जॉब स्कोप क्या है, बहुत सारी चीज़ें। स्टार्ट करते हैं हम लोग इसके एलिजिबिलिटी से कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो बीएससी एग्रीकल्चर अगर आपको करना है तो इसके लिए आपको 12 पास होना चाहिए, मिनिमम 50% आपका होना चाहिए, यानी कि 50 से एबव होना चाहिए, और साइंस से आपका होना चाहिए। अब साइंस में आप पीसीएम भी हो सकते हैं और पीसीबी भी हो सकते हैं, यानी कि अगर आप पीसीएम से हैं तो भी चलेगा और पीसीबी से हैं तो भी चलेगा। तो इंटरमीडिएट अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो आप बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स कर सकते हैं। और जो आपका बीएससी एग्रीकल्चर है ये आप जानते हैं कि ये जो है एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री है, जैसे कि आपका नॉर्मल बीएससी वगैरह होता है, पीसीएम पीसीबी और भी सारे सब्जेक्ट के साथ, वैसे ही आपका बीएससी एग्रीकल्चर भी जो है एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री ही है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं टाइम की कि इसमें टाइम कितना लगेगा। तो नॉर्मली आप जानते हैं कि बीएससी करने में हमें 3 ईयर लगता है, लेकिन बीएससी एग्रीकल्चर अगर आप करते हैं तो इसमें आपका कितना टाइम लगेगा, इसमें आपका 4 ईयर लगता है। चलिए अगले नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो एडमिशन इसमें कैसे होगा, अगर आपको इसमें एडमिशन लेना है तो एडमिशन इसमें 2 तरीके से होता है। एक तो एडमिशन होगा डायरेक्ट और एक होता है एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू। डायरेक्ट एडमिशन लेना है तो आप जिस भी स्टेट में हैं, कॉलेज कैसे पता करेंगे, तो जिस स्टेट में आप रह रहे हो उस स्टेट में पता करो कि कौन से कॉलेज हैं जहाँ पर कि बीएससी एग्रीकल्चर से होता है, पता करो। नेट पे भी पता कर सकते हो या फिर अपने जो है एरिया में पता कर सकते हो। उसके बाद वहाँ से कांटेक्ट कीजिए और उसके बारे में पूरी डिटेल्स जान लीजिए। यही सबसे बेस्ट तरीका है कि आप किस तरीके से कॉलेज डिसाइड करो। और एडमिशन लेने से पहले बहुत ज़रूरी बात यह है कि आप उस कॉलेज के बारे में बहुत ही अच्छे से जानकारी ले लो। चलिए डायरेक्ट एडमिशन और एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू। डायरेक्ट तो आप ऐसे जा सकते हैं जैसे कि अगर आपको किसी प्राइवेट में एडमिशन लेना है तो आप प्राइवेट कॉलेज में जा सकते हैं, और डायरेक्ट जो है आपका इंटरमीडिएट के जो मार्क्स होते हैं उसी के बिहाफ पे आपका एडमिशन हो जाता है।
अलग अलग कॉलेज का जो है अलग अलग मेरिट लिस्ट होता है। कुछ कॉलेज में कुछ अलग मेरिट होगा तो किसी कॉलेज में कुछ अलग मेरिट होगा। तो कॉलेज के अकॉर्डिंग जो है ये वैरी करता है कि कहाँ पर जो है कितने % पे आपका एडमिशन होता है। तो ये तो हो गया डायरेक्ट एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू जो है आप जा सकते हैं। जैसे कि कुछ एंट्रेंस एग्जाम हम आपको बता दें, जैसे कि ICKR ये आपका एक एंट्रेंस एग्जाम है, इसके थ्रू जा सकते हो, या फिर BHU हो गया इसके थ्रू जा सकते हैं, या फिर जो है आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी AU से भी कर सकते हैं, या फिर KCET है, या फिर KEAM है, ICARE है, इसके थ्रू जो है आप एडमिशन ले सकते हैं BSc एग्रीकल्चर में। तो ये हो गया आपका एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू। अगला पॉइंट है कि इसमें फ़ीस कितनी लगेगी। तो देखिए फ़ीस को यहाँ पर मैंने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, गवर्नमेंट और प्राइवेट। यानी कि फ़ीस इतनी जो है, अगर आप गवर्नमेंट से जाते हैं तो आपकी अलग फ़ीस लगेगी, अगर आप प्राइवेट कॉलेज से जाते हैं तो आपकी अलग फ़ीस लगेगी। तो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से BSc एग्रीकल्चर का कोर्स करते हैं तो यहाँ पर जो फ़ीस है आपकी कम लगेगी, लगभग 8,000 से स्टार्टिंग होती है और 50,000 तक जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये भी डिपेंड करता है कि आपका कॉलेज कहाँ पर है, किस लेवल का कॉलेज है, उसके अकॉर्डिंग जो है ये डिपेंड करता है। पर प्राइवेट के अकॉर्डिंग जो है गवर्नमेंट में आपकी फ़ीस कम लगती है। तो अगर आप प्राइवेट कॉलेज से जाते हैं तो यहाँ पे फ़ीस जो है लगभग 1.5 से 2 लाख 3 लाख तक तो जा ही सकती है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका कॉलेज कहाँ पर है, उसके अकॉर्डिंग किस लेवल का कॉलेज है, उसके फैसिलिटी वगैरह के अकॉर्डिंग जो है ये डिसाइड करता है। तो आपको जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना होगा सबसे पहले आप उस कॉलेज के बारे में पूरे डिटेल्स जान लीजिएगा, उसके बाद ही जो है आप एडमिशन लीजिएगा। क्योंकि जब हमें फ़ीस देनी है, इतना ज़्यादा फ़ीस लगा करके पढ़ेंगे तो क्या फ़ायदा है कि हम अच्छे कॉलेज से ही ना करें और कोई ऐसे कॉलेज में एडमिशन हो जाए जहाँ पर कि हमें वो सारी सुविधाएँ ना मिले जो हमें चाहिए। तो सबसे पहले कि आप उस कॉलेज के बारे में पूरी डिटेल्स में जान लें। उसके बाद देखते हैं कि सैलरी इसमें कितनी मिलेगी। तो सैलरी जो है अगर हम बात करें इसके तो ये डिपेंड करता है कि आप किस पोस्ट पे जॉब कर रहे हैं, किस कंपनी में जॉब कर रहे हैं, किस जो है कौन से सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, ये उस पर डिपेंड करता है। फिलहाल यहाँ पर अगर हम एवरेज आपको बताएं तो एवरेज जो है लगभग 3 से 15 लाख तक तो चली जाती है। तो ये काफ़ी अच्छा कोर्स है BSc एग्रीकल्चर और बहुत ज़्यादा डिमांड भी है इसका। तो सैलरी की तो इसमें मतलब कोई टेंशन नहीं है, सैलरी इसमें बहुत ही अच्छी खासी आपको मिलेगी। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके जॉब ऑप्शन की कि अगर हम ये कोर्स कर लेते हैं तो हमारे पास क्या क्या जॉब ऑप्शन हो सकता है। तो यहाँ पर हमने 2 पॉइंट में से डिवाइड किया है, एक प्राइवेट और एक गवर्नमेंट। आप प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकते हो और गवर्नमेंट सेक्टर में भी जा सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि अगर आपको प्राइवेट जॉब करना है तो कैसे करेंगे। तो इसे मैंने 2 भाग में डिवाइड किया है, एक ऑन कैंपस और एक है ऑफ कैंपस। ऑन कैंपस में क्या होता है, ऑफ कैंपस में क्या होता है। तो ऑन कैंपस का मतलब ये होता है कि आप कॉलेज में स्टडी कर रहे हैं और उसके दौरान जैसे कि आप फाइनल ईयर में हो और उसके दौरान जो है बहुत सारी कंपनियां आती हैं कॉलेज में। अच्छे कॉलेज से अगर आप करते हैं तो, अगर आप अच्छे कॉलेज से नहीं करते हैं तो वहाँ पर प्लेसमेंट नहीं होता है, वहाँ पर कंपनियाँ नहीं आती हैं। तो अगर आपको आगे सक्सेस होना है, एडमिशन लेना है अच्छे कॉलेज में, तो आप पहले ये देख लो कि वो कॉलेज कैसा है, वहाँ की पूरी व्यवस्था कैसे है और प्लेसमेंट होता है कि नहीं होता है। अब कैसे आप पता करोगे, तो इसका भी सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप जो है जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो उस कॉलेज में जाओ और जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, यानी कि जैसे 4th ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनसे मिलो। अगर वो नहीं मिल रहे हैं तो 3rd ईयर के स्टूडेंट से मिलो, क्योंकि 4th ईयर के स्टूडेंटों से मिलना थोड़ा सा टफ हो जाता है क्योंकि वो कॉलेज वगैरह आना बंद कर देते हैं। तो 3rd ईयर के स्टूडेंट आपको मिलेंगे, उनसे बातचीत करें, कम से कम जो है 10-12 बच्चों से आप पूछो वहाँ का क्या जो है शेड्यूल है, क्या तरीका है, वहाँ पर प्लेसमेंट होता है कि नहीं होता है। आपको वहाँ से बिल्कुल फैक्ट जानकारी मिलेगी, तो आप वैसे पता कर लोगे। तो ऑन कैंपस का मतलब ये है कि आप कॉलेज में स्टडी कर रहे हो, उसी के दौरान जो है कंपनी आएगी और वो आपका इंटरव्यू लेगी। इंटरव्यू के दौरान आपका सिलेक्शन होगा तो वो आपको वहाँ से लेके चली जाएगी हाई पैकेज पे। अब यहाँ पर जो भी कंपनी आएगी प्लेसमेंट के लिए, अब ऐसा नहीं है कि वो छोटी मोटी कंपनी आएगी। जब प्लेसमेंट के लिए आ रही है तो काफ़ी बड़ी कंपनी ही आएगी, अच्छी खासी कंपनी आएगी, तो आपको अच्छे पैकेज पे जो है वो लेके वहाँ से जाती है, यानी कि आपका वहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है, आप सेटल हो जाते हो। तो ये हो गया ऑन कैंपस। ऑफ कैंपस की बात करें तो ऑफ कैंपस में आप किसी भी, जैसे कि अगर आप पास आउट हो चुके हैं उसके बाद आप किसी कंपनी में जॉब करना चाहते हैं तो आप जो है कंपनी सर्च कीजिए, उसके बाद जाके वहाँ पर इंटरव्यू वगैरह दीजिए, जो भी उस कंपनी का रूल रेगुलेशन है उसे फॉलो कीजिए। उसके बाद जो है आप किसी भी प्राइवेट कंपनी में जॉब कर सकते हैं। कौन कौन सी कंपनी है अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया आपका ऑफ कैंपस के माध्यम से
आप जॉब कर सकते हैं। चलिए, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आपके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है। इसको भी मैंने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक है जनरल और एक है एग्रीकल्चर। यानी कि जनरल जॉब में आप क्या कर सकते हैं बीएससी एग्रीकल्चर के बाद, और एक तो एग्रीकल्चर के फील्ड से आप कौन सा जॉब कर सकते हैं। तो पहले बात करते हैं जनरल से कि अगर जो है आपने बीएससी एग्रीकल्चर किया है तो आप जनरल में कौन कौन सा जॉब कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट पे आता है, आप यूपीएससी के फील्ड में जा सकते हैं। यानी कि यूपीएससी जैसे कि आईएएस पीसीएस अगर आपको बनना है तो आप उस फील्ड में जा सकते हैं, तो आप यूपीएससी में जा सकते हैं। सेकंड पॉइंट आता है, एसएससी के लिए जा सकते हैं। थर्ड है, आप आरआरबी के लिए जा सकते हैं, या फिर जो है स्टेट पीएससी के लिए जा सकते हैं, एआईसी के लिए जा सकते हैं, या सीआई में जॉब कर सकते हैं, या फिर अगर आप बैंक में जॉब करना चाहते हैं तो बैंक में जॉब कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे फील्ड हैं जहाँ पर कि आप जॉब कर सकते हैं। तो वो सारे के सारे जॉब जिसमें कि ग्रेजुएशन मांगता है, तो अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर किए हैं तो उसके लिए एलिजिबल होते हैं। तो ये हो गया आपका जनरल। अब हम बात करते हैं, अगर एग्रीकल्चर के फील्ड में जाना चाहते हैं, यानी कि इसी से आपने बीएससी किया है तो इस फील्ड में आप जॉब करना चाहते हैं, और जाहिर सी बात है कि सब लोग इसी में जॉब करना चाहेंगे। तो इस फील्ड में कौन कौन से जॉब आपकी आती हैं। तो फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो फर्स्ट पॉइंट आता है नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन, यहाँ पर आप जॉब कर सकते हैं। सेकंड पे आता है फूड कॉरपोरेशन इंडिया। थर्ड में है आपका एग्रीकल्चरल फाइनेंस कॉरपोरेशन, यहाँ पर आप जॉब कर सकते हैं। और अगला है इंडिया एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, यहाँ पर भी आप जॉब कर सकते हैं। और अगला है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, आप जो है डेयरी बोर्ड में भी जॉब कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ऐसे बहुत सारे ऑप्शन जो है आपके पास हो जाते हैं। यहाँ पर मैंने 4-5 ही लिखा है, तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जहाँ पर कि आप जॉब कर सकते हैं, और इसकी वैकेंसी भी निकलती है, आप उसके थ्रू जो है जा सकते हैं। तो जॉब ऑप्शन तो आपके पास बहुत ज़्यादा है अगर आप इस फील्ड से बीएससी कर लेते हैं तो। और कुछ अदर जॉब है जैसे कि उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि और भी कहाँ कहाँ आप जॉब कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट पे आता है जैसे कि सीड्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, यानी कि सीड्स की कंपनी में आप जॉब कर सकते हैं जहाँ पर कि बीज का भंडार हो, वहाँ पर बीज वगैरह बनाया जाता हो, उसकी जो है रिसर्च वगैरह करने के लिए, तो वहाँ पर जो है आप जॉब कर सकते हो। अगला है एग्रीकल्चर फील्ड्स, आप एग्रीकल्चर के फील्ड में जा सकते हैं, यानी कृषि विभाग के फील्ड में, और आपने एग्रीकल्चर से किया है तो इस फील्ड में तो आप जा ही सकते हैं। अगला है फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग फर्म, आप जो है फर्टिलाइज़र कंपनी में भी जॉब कर सकते हैं, यानी कि वहाँ पर जहाँ पर कि खाद वगैरह बनाया जाता है कि इस फसल के लिए कौन सा खाद बेस्ट होगा, कब कौन सी खाद जो है कब डालनी है, कब यूज़ करनी है, मतलब ये सारी चीज़ें खाद से रिलेटेड जो है आप उस फॉर्म में भी जॉब कर सकते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट आता है फूड टेक्नोलॉजी कंपनी, आप जो है फूड टेक्नोलॉजी कंपनी में भी जॉब कर सकते हैं। और अगला है स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, आप यहाँ पर जॉब कर सकते हैं, या फिर फूड प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ पर जॉब कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन जो है आपके पास हो जाते हैं जहाँ पर कि आप जॉब कर सकते हैं। या फिर अगर आप टीचिंग के फील्ड में जाना चाहते हैं, आप एक टीचर बनना चाहते हैं, एग्रीकल्चर के टीचर बनना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, इस फील्ड में आप पीएचडी वगैरह करना चाहते हैं, तो भी जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होगा, आप उस फील्ड में भी जा सकते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोगों ने बीएससी एग्रीकल्चर के बारे में पूरी डिटेल्स जाना, और जहाँ जहाँ पर आपका डाउट हो सकता है मैंने वो सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश की है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।